मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरा बच्चा भी ख़राब करवाए 2020 में, 2021 में। मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। यार इतना बड़ा धोखाधड़ी करके फिर चले गए। मैं थक गई हूँ। सुमन जी, जो आपके पहले पति के साथ ज़िंदगी थी और जो अब के पति के साथ ज़िंदगी है, आपको कहाँ लग रहा है कि हमें ज़्यादा कष्ट कहाँ था, पहले था या अब है? हमारे बगल जो महिला खड़ी हैं, इनकी शादी 2005 में होती है। इनके और इनके पति के बीच इनका रिश्ता ठीक ठाक चलता है, लेकिन इसी बीच इनके पति के दोस्त की एंट्री होती है। इनके पति और इनसे कुछ विवाद होते रहते थे। उनका व्यवहार इनके प्रति ठीक नहीं था। धीरे धीरे इनके पति के दोस्त से इनका लगाव होने लगता है और अंततः ये होता है कि फिर ये अपने पति को छोड़कर अपने पति के दोस्त के साथ शादी कर लेती हैं। और आज हालात ये हैं कि अब जो इनका दूसरा पति है वो भी इनके साथ रहने को तैयार नहीं है। नाम आपका क्या है? सुमन गुप्ता। सुमन जी, शादी आपकी पहले कब हुई थी? 2005 में। कहाँ हुई थी? जौनपुर। जौनपुर पे। जी फिर कब तक आपके पति के साथ आपका रिश्ता ठीक ठाक चला? सर, हमारा रिश्ता तो कुछ खास नहीं अच्छा था, क्योंकि खास कुछ अच्छा होता तो आज यहाँ तक नहीं मैं पहुँचती। क्या आपके पति के ऐसे क्या व्यवहार थे कि जिससे आपको लग रहा था कि हमारा रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है? सर वही मार पीट, गाली गलौज, थोड़ा मतलब कहाँ कैसे बोलना है, क्या कुछ उनको ये सारी चीज़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ती थी। तो हमेशा छोटी छोटी बातों में मतलब झगड़ा करना, ये करना, सही ढंग से बातचीत ना करना, मतलब बात बात में गाली देना, यही सारी चीज़ें थी। आपके पति के जो दोस्त थे, जो अब आपके पति हैं, उनकी एंट्री कब होती, कैसे होती है? सर उनकी एंट्री जो है, ये हमारे हस्बैंड जो मतलब पहले थे, जो अभी मेरे हस्बैंड राकेश गुप्ता है, ये साथ में आना जाना करते थे जी। अच्छा, तो वहाँ घर पर आना जाना था? आना जाना जो करते आपके थे पति हैं, जी। आपके पति के वो दोस्त थे? दोस्त थे, आना जाना था, तो वहीं अपना उनके साइड से भी मतलब आग लगाना, इधर मेरे मुंह पे अच्छे बनना, यही सारी चीज़ें वो करते थे। सर सब सारा जिम्मेदार मेरे पति राकेश गुप्ता है। आज जो कुछ भी हुआ उन्हीं की वजह से हुआ है। सर मुझसे शादी भी किए, घर परिवार सब रजामंदी से शादी भी हुआ, अंबाजी मंदिर में शादी हुआ, अच्छे तरीके से शादी हुआ। फिर सर ये उसके बाद जो है मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरा बच्चा भी ख़राब करवाए 2020 में, 2021 में। मेरे सास ससुर वहाँ आए, ज़बरदस्ती मतलब सब लोग मेरे ऊपर दबाव बनाए कि नहीं, अगर मतलब वो करोगी हम जो है नहीं रखेंगे हम। ये इनसे शादी आपने कब किया? 2019 में, 14 मई को। 2019 में? जी सर। अच्छा, शादी की नौबत क्यों आई? क्यों इनसे शादी करने की नौबत क्यों आ गई? क्योंकि सर वो पहले से ही मतलब लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को हम समझ नहीं पाते थे कभी अच्छे से। पहले से ही वो बर्ताव नहीं सही था। अच्छा, तो फिर इनसे आपका लगाव हो गया था? जी सर। ये पति, आपके पति को ये बात कब पता चली थी? सर यही इन्हीं का हाथ है, मेरा जो भी मतलब आज हुआ है, इस पोजीशन पे पहुंची हूँ, मेरे पति राकेश गुप्ता का हाथ है। आपके पति को ये बात कब पता चली कि आपका और आप उनके दोस्त से आपका संबंध है? सर वो उनको सब कुछ पता था, वही उसमें मतलब बोले थे। मैं बोली भाई जब हमें यही सब है तो हम रहेंगे ही नहीं। अच्छा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पति आपके चरित्र पर सवाल खड़ा कर रहे थे? आपके दोस्त अपने दोस्त से संबंध ऐसा कुछ जोड़ रहे थे क्या? ऐसा कुछ बात? देखिए सर, कोई जो है अपना गलती नहीं वो मानता है, वो सामने वाले का ही गलती बताएगा, लेकिन गलती उसमें उनकी पहले शुरू से ही सर वो मेरे साथ मारपीट, गाली गलौज सब कुछ करते चले आए थे। फिर उसी में इनका जो है उनके साथ आना जाना, खाना पीना, कि उनका भी खाना पीना बनाओ, उन्हें भी बनाओ खिलाओ। मैं बोली क्यों बनाओ खिलाओ, नहीं बनाओ खिलाऊंगी, क्यों मैं करूं? बोले नहीं, क्या हुआ, ठीक है, ये है वो है, ऐसा है, मतलब दुनिया भर का उसी में कहते सुनते रहते थे। सर मैं बहुत परेशान थी। तो फिर इनसे 2019 में ये जो है शादी की है, बाकायदे मतलब घर परिवार के सामने शादी हुई। फिर उसके बाद सर ये 2022 से भागना स्टार्ट कर दिए।
पहले हमें ये बात बताइए कि आपको क्यों ऐसा लगा कि हमें इन्हीं के साथ रहना। चलिए मैं मानता हूँ कि कब ये होता है मामले में कि पति पत्नी के बीच विवाद होता है तो फिर ये नौबत आ जाती है कि हमें डाइवोर्स ले लेना है, हमें तलाक ले लेना है, हम अपने पति के साथ नहीं रहोगे। वहाँ से तो मैं ऐसा कुछ प्रोसेस हुआ था? जी सर, या मैं फिर वहाँ आपको से क्या ऐसी बहुत चीज़ें दुखी पसंद आ थी। गई थी राकेश गुप्ता में कि फिर राकेश गुप्ता के साथ आप सर ये बहुत मतलब मीठी मीठी बातें करने लगे, अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगे कि हम बहुत परेशान हूँ। परेशान मैं भी थी, परेशान हूँ, वो भी अपनी परेशानी बताए सर, बस यही रीज़न है। अच्छा, दोनों लोग उस परेशानी अपनी अपनी बताते थे। अपने वो अपनी परेशानी बताए कि मेरा घर परिवार कोई मेरा साथ नहीं दिया, मेरी औरत मर गई, मेरा माँ बाप मेरे साथ ऐसा किया, भाई वही कोई किसी का नहीं, लड़के सब ऐसा किए कि मैं मरते मरते सचिन स्टेशन से लौट आए। यही सारी कहानी बताए सर, मैं भी परेशान रही, तो इसी में हमारा हुआ। ये जब फैसला आपने लेने के लिए सोचा तो आपने अपने मायके वालों को बताया था या अपने पति को बताया था कि मैं इस तरीके का फैसला लेने जा रही जी हूँ? सर, हमारे जो है मायके में मैं बताई कि देखिए मैं तो, आप लोग जानते हैं कि मैं पहले से कितना दुखी हूँ, और उन्होंने भी बताया अपने घर परिवार को कि मैं ऐसा ऐसा कर। आपके मायके वालों से? तो नहीं, वो राकेश गुप्ता मेरे आपके पति पापा से, आपकी मम्मी से? नहीं सर, वो अपने पापा मम्मी से बताए, घर परिवार से बताए कि क्या कर ले। तो बल्कि मेरे ससुर जी बोले, जो कृपा शंकर गुप्ता मेरे ससुर जी बोले कि लड़की की जो है कोई वो नहीं होता है, कोई बात नहीं, अगर है सब कुछ ठीक है तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी शादी, कर लो। तब सबके सहमति से सर हो गया शादी। अच्छा, आपके ससुर का क्या नाम बताया आपने? कृपा शंकर कहाँ के रहने वाले हैं? बढ़िया बिलारी, अजगरा मुतकरा, थाना अतरौलिया। अच्छा, उनसे आपकी बातचीत हुई थी आपके पति से शादी होने के पहले, राकेश गुप्ता से? जी सर। तो आपने अपनी परेशानी बताई उनसे? नहीं, उनसे नहीं बताई, मेरे पति ने अपने माता पिता से बताया, मैं अपने माँ से बताई कि ऐसा ऐसा है। तो राकेश गुप्ता के माँ बाप आपसे बातचीत करके नहीं समझे कि आखिर इस तरीके का फैसला ले रहे हैं, आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं? था, सामने से नहीं हुआ था, सामने से शादी हुई थी, फ़ोन पे हुआ था बातचीत। अच्छा, फ़ोन पर उन्होंने आपसे ये रजामंदी कर ली थी कि रजामंदी हो गई थी। तो ये नहीं सवाल उन्होंने किया कि आपके पति हैं, उनसे तलाक ले लो, डाइवोर्स ले लो, फिर इनके साथ शादी करो, ऐसा कुछ शर्त रखा गया था या फिर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी शर्त नहीं रखे थे, कोई शर्त नहीं रखा गया था, वो सब लोग खुश थे। अच्छा, आपके बच्चे भी हैं क्या पहले पति से? जी, मेरे पहले पति से 2 बच्चे हैं, और मेरे मतलब पति राकेश गुप्ता जो है इनके 2 बच्चे हैं। तो ये मेरा एक्सेप्ट किए थे, मैं इनका एक्सेप्ट की थी। आपके जो पति हैं राकेश गुप्ता, उनकी पत्नी का देहांत हो गया, शादी के पहले एक्सपायर कर गई। जी सर, शादी के पहले हो चुका राकेश था। गुप्ता ने ये सारी बातें पहले बताई थी आपसे? हाँ, वो उनका जो वाइफ ख़त्म हुई थी वो बताए थे। राकेश गुप्ता से आपका रिश्ता कब तक ठीक ठाक चला? सर ये 21 लास्ट हो गया था सर, जब से ये मेरा ऑपरेशन करवाए, बच्चे 2 ख़राब करवाए, उसके बाद से इनका सब कुछ जो है बदलते चला गया। और मैं घर में रहती थी सर, मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि ये कब बाहर मतलब अफेयर में, उस औरत के अफेयर में रहने लगे। अच्छा, आपके पति का भी फिर से अफेयर है उनका, राकेश गुप्ता, मेरे पति राकेश गुप्ता, उनका अफेयर है। ये बात कब पता चली आपको? ये बात सर मुझे बहुत बाद में पता चली, जब ये भागना उगना सब कुछ स्टार्ट कर दिए, सब करने लगे, मुझे पीछे से पता चला सर, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी कि जो कि मुझे कोई जानकारी मिले। मुझे बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चला, और मेरे खिलाफ़ भड़काए अपने परिवार वालों को कि मतलब मेरे को खाना नहीं दे रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, मतलब उल्टा बताते थे सबको। अच्छा, आपने बताया अपने सास ससुर से कि वाकई में सच्चाई क्या है? मैं अपने ससुर को अभी 23 अप्रैल को फ़ोन की थी, 24 अप्रैल को कि 23 अप्रैल को, सर डेट मैं भूल गई हूँ, लेकिन की थी मैं। तो बोले कि पहली बात तो यहाँ आना नहीं, यहाँ आओगी तो मार के फेंक देंगे। अच्छा, अब की आप बता रही हैं 2 साल के बाद ही विवाद शुरू हो जाता, तो उस समय आपने बताया था? उस समय कोई, सबको मना कर दिए थे कि इससे कोई बात नहीं करेगा, सबको मना कर दिए थे, कोई हमसे बात नहीं करता था। अच्छा, आपने बताया कि अबॉर्शन वगैरह भी आपकी मर्जी से या फिर? नहीं सर, मेरे सास ससुर 2021 में आए, जब उन्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरे ससुर कृपा शंकर गुप्ता बोले मेरे हस्बैंड से कि बाहर चलो, कुछ काम है। उनको बाहर लेके गए, अब उनको क्या मतलब बताए, कहे कि वो आके मेरे पास बोले कि मैं नहीं रखूँ, मतलब नहीं पैदा करना है इसको। मैं बोली क्यों, 2 आपका है, 2 हमारा है, मान लीजिए 1 वो भी हो जाएगा। बोले नहीं नहीं, हम नहीं रखूँगा, जो है हम कहाँ से कैसे क्या करूँगा, अगर तुम ऐसे करोगी तो फिर जो है मैं नहीं रखूँगा तुम्हें। दुनिया भर का मतलब तमाम चीज़ें, दबाव डालने लगे, और फिर उसी बीच हमारे साथ मारपीट भी इनके पिताजी
मेरे ससुर कृपा शंकर गुप्ता, मेरी सास विमला देवी, ये लोग वहाँ पे उस टाइम मौजूद थे सर। मेरे को साथ मार पीट भी हुआ है मेरे साथ वहाँ पे। 2022 में यही सारी चीज़ें लेके जो है वो हमेशा अपने बच्चों से भी मार खिलवाते थे। मेरे हस्बैंड राकेश गुप्ता, कितने बड़े बड़े लड़के हैं? उनके लड़के एक हैं वही करीब एक 30 के ऊपर है, मतलब 32-33 साल होगा, और एक लड़का 28-30 साल का है। इतने बड़े बड़े लड़के? इतने क्या बड़े। उम्र होगी उनकी? उनकी उम्र वही सर 50-51 हुए। आपकी उम्र क्या होगी? मेरी उम्र इस समय सर 33 चल रही है। आपसे काफ़ी बड़े हैं वो? जी सर, काफ़ी बड़े हैं। इसीलिए सोचे थे कि चलो धोखा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, समझदार हैं। लेकिन सर ये नहीं जानती थी कि आगे चल के इतना बड़ा धोखा मिलेगा मुझे। अभी क्या चाहती हैं वो आप? पैसे के दम पे अय्याशी कर रहे हैं और बस। क्या करते हैं आप? कॉन्ट्रैक्टर हैं, सचिन GIDC सूरत गुजरात, अरमान डाइन प्रिंटिंग, बिमलोन डाइन प्रिंटिंग। अच्छा, इनसे बात बिगड़ने की क्या वजह है? आपको उनके अफेयर के बारे में पता चला या फिर क्या वजह है? इनसे बात सर, हमारा इनसे झगड़ा होता ही नहीं था। ये मतलब जब हमारा मतलब अबॉर्शन करवा दिए, ऑपरेशन करवा दिए, उसके बाद से ये कोई ना कोई बहाना खुद ही ढूंढने लगे परेशान करने के लिए। पहले खाना पीना सब चीज़ पे रोक लगा देना, घर में खर्चा पानी नहीं देना, कहीं मतलब बाहर नहीं निकलने देना, यही सारी चीज़ें करने लगे सर। उसके बाद फिर भी मैं परेशान नहीं हुई कि मैं नहीं जाऊंगी, सब लोग बहुत भगाने की कोशिश की। फिर मैं वहाँ से आई हूँ जैसे तैसे करके मायके आई, फिर यहाँ से पूरा परिवार उनके घर पर गया। वहाँ हमारे साथ जो है तुरंत सब टूट पड़े, मारपीट उतारू हो गए सर, तुरंत मार। कि ससुराल में? ससुराल में, यहाँ गाँव में, बढ़िया बिलारी। इसका शिकायत आपने किया था फिर? किए थे सर, किए थे, हमारा कोई सुनवाई नहीं कब हुआ से आप यहाँ रह रही हैं अपने मायके में? सर। यही जून आएगा, 27 जून को 2 साल हो जाएगा। जिस महिला से उनका अफेयर है, क्या उस महिला को आप जानती हैं? सर जानते हैं, सुने हैं, अब वहाँ तो पूरा मतलब हल्ला हो गया है, बस कोई सामने नहीं बोलता है। फिलहाल आपने उस महिला को मना किया है? उस शादीशुदा महिला है वो? शादीशुदा महिला, उसके 3-4 पति से बच्चों बातचीत की आपने माँ है। उसके पति से मैं बोली कि भैया मेरा घर मत तोड़ो, मैं दर दर भटक रही हूँ, मत ऐसा करो। वो बोला कि मेरे को पैसे से मतलब है। फिर मैंने उसकी औरत के पास फ़ोन लगाया, मैं बोली बहन तुम भी एक औरत हो, मैं भी एक औरत हूँ, कम से कम उसका दर्द समझो। तो वो मेरे को गाली गलौज करके फिर उसके बाद उसने फ़ोन जो है स्विच ऑफ कर लिया। पैसे से मतलब है उसके पति ने कहा? हाँ, उसके पैसे से मतलब कि आपके पति उसके हाँ पैसे देते हैं, पैसे देते हैं उसकी पत्नी से संबंध रखने के लिए। सुमन जी, जो आपके पहले पति के साथ ज़िंदगी थी और जो अब के पति के साथ ज़िंदगी है, आपको कहाँ लग रहा है कि हमें ज़्यादा कष्ट कहाँ था, पहले था या अब है? सर हमको कहीं से सुख नहीं मिला है, हमको कहीं से सुख सुख नहीं। तो ढूंढने के लिए आप यहाँ आई थी ना, आपको लगा था कि हम वहाँ ज़्यादा दुखी हैं। हमको कहीं से आप इतना दुखी हो गई थी कि आप अपने पति को त्यागने के लिए तैयार हो गई, तो फिर आप सुख के लिए तो यहाँ आई थी। बहुत प्रताड़ित किए हैं जो है मेरे ससुराल वाले, राकेश गुप्ता मेरे हस्बैंड, उनके परिवार वाले, हमारे सर साथ कोई ऐसा नहीं कुछ बाकी रहा कि जो ना किए हों। आपने बहुत सुख ढूंढने की कोशिश की लेकिन सुख आपको वहाँ भी नहीं मिला और यहाँ भी। नहीं नसीब हुआ सर। अब तो हमको कहीं का नहीं छोड़े हैं सर, ना हमारे सर पे छत है, हम कब तक पड़े रहे। आपके मायके के लोग आपका सहयोग कर रहे हैं? जी सर, जी सर, क्योंकि हम कोई भगा के तो कोई हमको ले नहीं गए थे, अच्छे से रजामंदी से शादी हुआ था सब कुछ। ये तो जब भागने लगे तब नौटरी शादी में क्या हुआ। आपके परिवार वाले भी शामिल हुए थे जब इनसे मम्मी भाई वही सब थे, उनके भी फैमिली वाले थे। शादी कैसे हुई थी, कहाँ? मंदिर में हुई थी सर। जी तो अभी आप कहाँ शिकायत उकायत की है कि नहीं? जी सर, हम हर जगह शिकायत कर रहे हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आपके अपने इस फैसले को लेकर आपको कुछ अफसोस हो रहा है जो आपने पहले पति को अफसोस छोड़कर नहीं हो इनको रहा है। अपनाया? सर अगर ये हमें नहीं, हमारे सर पे छत नहीं है सर, हम थक चुके हैं, हम हार गए हैं अपनी ज़िंदगी से सर। मैं उस फैसले की बात कर रहा हूँ, उस फैसले से आपको अफसोस हो रहा है जो आपने अपने पति को ठुकराया, पहले पति को ठुकरा कर इनको अपना लिया? अफसोस है आपको? सर हमें सुख कहीं से नहीं मिला। अफसोस हो रहा है कि नहीं, हमें बताइए। आपको इस बात का हमें- अफसोस है कि मैंने गलती हर किया? जगह से हमें अफसोस है, हमें बहुत अफसोस है सर, हर जगह से अफसोस है। हमें कहीं से वो नहीं हुआ कि आज सब कुछ सही रहा होता तो आज हम यहाँ तक क्यों पहुँचते।
तो आप चाहती हैं कि आपके ये पति आपको अपनाए, हमारे आपको जगह दे पति रहने के लिए? हमें जगह दे रहने के लिए, हमारा खर्चा वहन करे आप ये सर। बताएं कि आपके जो सास ससुर हैं वो भी आपको अपनाने को तैयार नहीं है, उसी की तरफ से हैं। उसी की तरफ तो कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि क्योंकि उनके पहले से 2 बच्चे हैं, हो सकता है ये आपके आपके पहले पति के बच्चे, हो सकता है कुछ हक हिस्से की बात उनके मन में हो कि हो सकता है वो आएगी तो हो सकता है हिस्सा बटेगा, बंटवारा होगा। वो तो वही जाने कि उनके मन में क्या है क्या नहीं है। अगर ऐसा हक हिस्सा वाली बात होगा तभी तो हमारा 2 बच्चा खराब करवाए हैं, तभी तो ऑपरेशन करवा दिए, इसी डर से तो ये सब कुछ करवाया। आज तो हमारा ज़िंदगी पूरा बर्बाद कर दिया, हम कहाँ जाएं। मैं सर अगर ये जल्दी से जल्दी कुछ नहीं कहे सुने सर, मैं सच में कल मैं तरीके का फैसला नहीं लेना है, मैं कर लूँगी आपको सर, मैं लड़ना थक पड़ेगा, चुकी आपको हूँ। लड़ना पड़ेगा। मैं थक चुकी हूँ सर, हर जगह से मैं थक चुकी हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। क्या है, इतना बड़ा धोखाधड़ी करके फिर चले गए, मैं थक गई हूँ। सुमन के हालात को समझ सकते हैं आप, पूरी बातचीत भी इन्होंने बताई, पहले पति को छोड़ने की वजह भी इन्होंने बताया कि आखिर पहले पति को छोड़ा क्यों इन्हें ऑप्शन मिला और उस ऑप्शन को फिर से ये अपनाती हैं और फिर वो पति आज इनके साथ किस तरीके से इस तरीके का व्यवहार कर रहा है कि वो अब फिर तीसरे किसी के संबंध में है और जिसके संबंध में ये बता रही है कि उसके पति को कोई आपत्ति नहीं है, वो ये कह रहा है कि मुझे पैसे से मतलब है। तो आप समझ सकती कि वो कैसा पति है और उसकी कैसी पत्नी है कि जिसको कोई आपत्ति ही नहीं कि उसकी पत्नी किसी गैर मर्द के साथ संबंध रखे। हालांकि उसे तो पैसे से मतलब है, लेकिन सुमन को अपने पति से मतलब है। सुमन अपने पति को चाहती है, सुमन ये चाहती है कि इनका पति इन्हें अपनाए और इन्हें जगह दे रहने के लिए। नहीं सर, हम कहाँ जाएंगे आप बताइए, हम कहाँ जाए। आपके सामने अगर शर्त रख दिया जाए कि मैं रखूँगा, लेकिन फिर वही शर्त हो जाए कि तो हम फिर वो कहाँ मेरे बच्चे नहीं जाएं, हैं। तो क्यों एक्सेप्ट किए, क्यों लिखा पढ़ी के साथ एक्सेप्ट किए, नहीं है तो हमने भी तो उनका एक्सेप्ट किया था। अच्छा, उस दौरान उन्होंने कहा था कि मैं बच्चों को अपना रहा हूँ। हाँ, लिखा पढ़ी के साथ हुआ है सर। राकेश गुप्ता, ये तुम गलत कर रहे हो और अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम ये मत समझो कि ये कोई छोटी बात है, ये बात बढ़ रही है और तुम इस तरीके से अगर नहीं मानोगे तो फिर कानूनी तौर तरीका भी होता है, जिसके आधार पर अगर तुम इन्हें पत्नी माने हो, इनसे शादी किए हो परिवार के साथ मौजूदगी में, तो फिर ये तुम्हारी पत्नी है। और अपनी पत्नी को इस तरीके से ठुकराना और वो किसी गैर औरत के संबंध के चलते, तो ये कहीं ना कहीं अपराध है और फिर इसकी सज़ा भी तुम्हें मिलेगी। और ये मत समझना कि तुम खुश रह पाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी इसी तरीके से नर्क बन जाएगी जिस तरीके से तुम नर्क बना रखे हो। तो मेरे ससुर का कहना है कि तुम बाहर रहो, यहाँ जो कुछ भी होगा यहाँ पे हम लोग संभाल लेंगे। अच्छा, हाँ, आप अपने बेटे को कह रहे हैं, आपके हाँ, मेरे पति को कह रहे हैं कि यहाँ पे जो होगा हम देख लेंगे, तुम बाहर रहो। अच्छा, ये बताइए 2019 में इनसे शादी हुई थी, कभी आप ससुराल में रही हैं? सर हमको ससुराल में ले गए, हम गए वहाँ पे सिर्फ 1 रात के लिए, उसमें भी हमारे साथ मारपीट हुआ सर, हमको बाहर निकलने ही नहीं दिया जा रहा था। मतलब आप यहाँ जो अतरौलिया में बता रहे हैं आपका ससुराल, एक दिन सिर्फ रही हैं? सिर्फ और सिर्फ 1 दिन रहे हैं। बाकी आप जो भी आप साथ रही वो सूरत में रही? जी सर, वहाँ पे ही रखे, वहाँ पे ही रिश्तेदारों का आना जाना सब कुछ, सास ससुर वहाँ पे ही। हम यहाँ पे आ जा रहे तो घर जाने की क्या, वही बोलते थे कि सब कुछ तो यहाँ पे सब लोग आ रहे हैं तो हम लोग किस लिए घर जाएंगे। तो हम लोग जैसे नॉर्मल चीज़ें होती हैं कि भाई सही बातें, आए हैं गए हैं, तो हम तो इस नज़रिए से देख रहे थे। हमें क्या पता था कि इसके पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र, मतलब जो भी समझ लीजिए आप कि इनका क्या दिमाग है क्या नहीं है, क्या मतलब ये लोग चाहते हैं। बिल्कुल, राकेश के इरादे भी आप समझ सकते हैं कि जब वो दूसरे की पत्नी पर नज़र रखता है अपने हालात का हवाला देकर कि मेरे हालात ऐसे हैं, मैं भी दुखी हूँ और तुम भी दुखी हो, मेरे साथ रहने को तैयार हो जाओ, फिर सुमन ये फैसला ले लेती है अपने पति को छोड़कर